मैं आप सबों का स्वागत करता हूं फिर से एक बार हमारे इस वेस्ट कोस्ट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पेज पे और इस गुरु उपदेश में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। अगर आपको याद होगा पिछले गुरुवार को जो हमने पहली भूमि के बारे में जो हम बीज बोने वाले दृष्टांत से सीख रहे हैं, उसकी पहली भूमि जो है वो मार्ग के किनारे में जो बीज बोए गए थे उनके बारे में हमने सुना। और आज हम अगली भूमि के बारे में हम देखेंगे जो कि पथरीली भूमि के बारे में है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और उसका 5 और 6 वचन और 20 और 21 वचन। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 5 and 6, 20 and 21। उसमें इस प्रकार से लिखा है, कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें बहुत मिट्टी न मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द उगाए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। 20 और 21 में उसका अर्थ बताया गया है। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया वह यह है जो सुनकर वचन तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने मन में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। प्रभु के लोगों, जैसे मैंने पिछले बार बताया था कि जब प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत को जब दे रहे हैं तो प्रभु यीशु मसीह स्वयं वो बीज बोने वाला है, और जो वचन जो है वो बीज जो है वो परमेश्वर का वचन है। और जैसे मैंने कहा कि जो बीज क्यों पथरीली भूमि पर, झाड़ियों में, अच्छी भूमि पर गिरे, क्योंकि आज के समान टेक्नोलॉजी जो है वो उस जमाने में नहीं थी। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर पथरीली भूमि के बारे में, पथरीली भूमि के बारे में। जब बीज बोया गया, जब बीज फैलाया गया, जब बीज उड़ाया गया तो कुछ बीज जो है पथरीली भूमि पर गिरे। तो इसका अर्थ ये कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, पथरीली भूमि के वो है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है। देखिए, अब इनको वचन सुनने के लिए कोई समस्या नहीं है। ये वो लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को बड़े आनंद के साथ ग्रहण करते हैं। पिछले बार हमने देखा कि वो वचन को सुनते हैं लेकिन वो वचन को समझते नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है ये वचन को सुन भी रहे हैं, आनंद के साथ इस वचन को क्या कर रहे हैं, ग्रहण भी कर रहे हैं, मान भी लेते हैं। तो क्यों समस्या आती है, क्यों समस्या आ गई? उसका कारण आगे लिखा गया है, क्योंकि उस भूमि पर जो है बहुत मिट्टी नहीं है। मिट्टी जो है वो उस जड़ को पकड़ कर रखती है। इसीलिए जब हम देखते हैं कि छोटा पौधा जब हम किसी भी जमीन पर डालते हैं तो वो पौधे को जो है वो आसानी से उखाड़ा जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ें अभी मजबूत नहीं हुई है और उस मिट्टी ने उसको अच्छे से पकड़ा नहीं है। लेकिन हम बड़े पेड़ को उखाड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ें जो है वो पूरी तरह से जमीन में धंसकर जो है मिट्टी उन जड़ों को पकड़ कर रखती है। प्रभु के लोगों, यही परमेश्वर का वचन कहता है आपको और मुझे कि जब आप और मैं परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर रहे आनंद के साथ, लेकिन अगर मिट्टी, अगर हमारी इर्द गिर्द की परिस्थिति अगर उस मिट्टी के समान नहीं है जो आपके मुश्किलों में, आपके हालातों में आपको पकड़ कर रख सके, तब क्या होगा? ये वचन ग्रो नहीं करेगा, ये वचन जो है वो बढ़ेगा नहीं। प्रभु के लोगों, याद रखिए, कई बार जो है हम देखते कि कई सारे लोग आपकी कलीसिया में आते होंगे या आपने देखा होगा कि लोग बड़ी बड़ी सभाओं में जाते हैं, परमेश्वर के वचन को आनंद के साथ ग्रहण करते हैं, लेकिन क्यों उनके जीवन में काम नहीं होता? वचन जब सुनते तो बड़ी खुशी के साथ हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कर कर बड़े आनंद के साथ वो वचन ग्रहण करते हैं। लेकिन क्या होता है जब आप कुछ समय के बाद उनके जीवन को अगर आप देखेंगे तो उनका जीवन पहले के समान हो जाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्होंने जड़ जो है वो नहीं पकड़ी, क्योंकि वहां पर मिट्टी नहीं थी। तो आप और मैं जड़ कैसे पकड़ सकते हैं? कलीसिया जाकर, संगति में रहकर। प्रभु के लोगों, ये बहुत मायने रखता है कि आपके जीवन में जो बीज जो बोया गया है, परमेश्वर का वचन जो बोया गया है, उसको एक संगति, एक ऐसा एनवायरनमेंट मिले जहां पर वो बीज जो है वो जड़ पकड़ सकता है। तब क्या होगा? अगर हम
प्रारंभ की कलीसिया के बारे में देखें, जब परमेश्वर का वचन बीज बोया गया और ये लोग, परमेश्वर का वचन कहता कि बड़े आनंद के साथ वचन ग्रहण करते गए। लोग 5-5 हजार, हजारों की संख्या में लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे थे। और जब सताव आया तब परमेश्वर का वचन कहता है कि ये सब लोग अलग अलग जगह जो है वो फैल गए, और जहां पर वो गए वहां पर उन्होंने प्रभु के राज्य को किया, प्रभु के राज्य को बढ़ाया। कैसे? क्योंकि अगर हम प्रेरितों के काम 2 अध्याय के आखिरी वचनों को अगर हम पढ़े तो वहां पर बड़े स्पष्टता से लिखा गया है कि वे लोग संगति करने, रोटी तोड़ने और एक साथ मिलने के लिए क्या करते थे? वो लगातार एक दूसरे के साथ संगति रहते थे। 46 2 अध्याय के 46 में लिखा है, वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे, घर घर रोटी तोड़ते थे, मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे। सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो लोग उद्धार पाते थे प्रभु उनमें मिला देता था। ये सब लोग, उनकी मिट्टी जो है वो मजबूत थी क्योंकि वो संगति में थे। प्रभु के लोगों, याद रखिए, अगर आप संगति में हैं तो आप कहीं पर भी, कैसी भी परिस्थिति, ये क्यों वचन नहीं फला? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब क्लेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। ये प्रारंभ की कलीसिया के साथ ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनकी शुरुआत की जड़ जो है वो मिट्टी ने उनको पकड़ कर रखा था। उनको पता था कि ये क्लेश उपद्रव आएंगे, लेकिन हमें पता है कि जो बीज हमारे अंदर बोया गया है वो कितना मूल्यवान है। प्रभु के लोगों, याद रखिए, जब आपके जीवन में, मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह है, उसका वचन है, क्लेश और उपद्रव जो है हमारे जीवन का जो वचन है वो कभी भी छीन कर नहीं ले जा सकता, या शैतान उसको छीन नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मिट्टी ने उस जड़ को, उस बीज को जो है वो पकड़ कर रखा है। प्रभु के लोगों, जब प्रभु यीशु मसीह इस वचन को, इस दृष्टांत को जब वो बता रहे हैं तो वहां पर वही कहता है कि जड़ न रखने के कारण थोड़े ही दिन का है, थोड़े दिन का। क्यों? क्योंकि संगति नहीं मिल रही। प्रभु के लोगों, जब लोग प्रभु यीशु मसीह में बढ़ते हैं, जब जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जाना, और ये बात बहुत जरूरी है, एक विश्वासी होने के नाते आपको संगति में रहना है, क्योंकि संगति ही है जो आपको जड़ आपकी मजबूत रखने में सहायता और मदद करेगी। उसके बाद जब आपकी जड़ मजबूत हो जाएगी तो कितना ही क्लेश आने दीजिए, कितना भी उपद्रव आने दीजिए, आप ठोकर नहीं खाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। वो परमेश्वर का वचन आपके जीवन में है तो परमेश्वर का वचन जो है वो आपको अगुवाई करेगा। परमेश्वर का वचन जो है आपके जीवन में अद्भुत कामों को करेगा। जब जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, आप नए नए रेवलेशन जो है परमेश्वर के वचन के द्वारा प्राप्त करेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपके जीवन में जब परमेश्वर का वचन बोया जाता है, आप उसको क्या करें? उसको जड़ पकड़ने दे। अगर मिट्टी कम है और संगति अगर आपके जीवन में काफी नहीं है, आप संगति में बैठिए, संगति में जुड़िए, ताकि परमेश्वर का वचन जो है वो और मजबूत होता जाए। प्रभु के लोगों, क्यों प्रारंभ की कलीसिया टूट नहीं गई? क्योंकि वो सब लोग जो है, बाइबल में लिखा गया कि प्रतिदिन मतलब रोज, डेली वो क्या करते थे? संगति करते थे। ये वो कारण था। ये नए नए विश्वास में आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जड़ को जो है वो मजबूत रखा था। इसीलिए सताव, क्लेश या उपद्रव उनको ठोकर नहीं खिला पाई। अगर इन दिनों में आप क्लेशों का सामना कर रहे हैं, अकेलेपन का सामना कर रहे हैं, तो एक ऐसी संगति को ढूंढिए जो आपको वचन में और परमेश्वर में मजबूत कर सकता है। दूसरी भूमि वही है जो पथरीली है। पथरीली, शायद आपको लगता होगा कि अरे इस पत्थर में कुछ नहीं हो सकता। उस पथरीले में भी परमेश्वर का वचन कहता है कि कुछ भूमि थी, कुछ मिट्टी ऐसी थी जो गहरी नहीं थी, लेकिन कुछ तो था जो उस बीज को कुछ समय तक क्या किया? संभाल कर रख सका। प्रभु के लोगों, शायद आपने इन कुछ दिनों में परमेश्वर के वचन को सुना होगा, आपको और अधिक यीशु मसीह के बारे में नहीं पता होगा, तो एक काम कीजिए, एक ऐसी संगति को ढूंढिए जहां पर प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा, सही शिक्षा जो है वो बताई जाती है, ताकि वे
आपको मजबूत कर सके। जो बीज आपके जीवन में बोया गया है, शैतान उसे छीनने न पाए, या कोई क्लेश या उपद्रव उस बीज को आपके जीवन से दूर करने न पाए। संगति को ढूंढिए जो आपको प्रभु में बढ़ाएगी, और वो बीज आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दूसरी भूमि के बारे में समझने के लिए आपने हमें सहायता मदद किया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, कोई भी सताव, क्लेश या उपद्रव जो हमारे जीवन में जो बीज बोया गया है परमेश्वर, उससे हमें दूर करने न पाए, लेकिन क्लेश में, उपद्रव में जैसे प्रारंभ की कलीसिया मजबूत बनी रही, वैसे हम भी मजबूत बने रहे, और जो बीज हमारे जीवन में बोया गया है उसके द्वारा हम फल लाने वाले हो जाए। प्रभु मैं विशेष करके प्रार्थना करता हूं उन लोगों के लिए जो आज इस महीने में अपने जन्म दिवस को मना रहे हैं, शादी की सालगिरह को मना रहे हैं। आप उन्हें बहुत आयत से आशीषित करिए। धन्यवाद, प्रार्थना सुना, उत्तर दिया प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीषित करे। प्रेज लॉर्ड।